मोदी सरकार कहती है भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है। आंकड़ों की माने तो भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया में 5वें से 4थे स्थान पर पहुंच गया है और सरकार की माने तो भारत अब भारत नहीं रहा बल्कि न्यू इंडिया बन चुका है। लेकिन लगता है विकास के इस रफ्तार में राजस्थान कहीं पीछे रह गया है। नया गांव स्कूल के अंदर, एक स्कूल के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर स्कूल के अंदर 4 कमरे हैं और चौथी क्लास के दोनों बच्चों को एक साथ पढ़। अब आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर पाते होंगे, किस प्रकार से कर रहे होंगे, शिक्षा किस प्रकार से होती होगी। हम इस संदर्भ में आइए इन सर से बात करते हैं। सर, गाँव बस्ती प्राइमरी स्कूल है और अभी मैं वर्तमान में कक्षा 3 और 4 को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लासें साथ में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल अध्यापक हूँ और शिक्षण व्यवस्था हेतु मैंने विभागीय प्रार्थना पत्र दिए जो लगाने के लिए हमें कहा गया है, जो जल्दी लगाए जाएंगे। सर, ये स्कूल कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक और कितने कमरे में चल रही है? ये कक्षा 1 से 5 तक है और अभी ये 2 क्लास में चल रही है और अभी भी ये बिल्डिंग की स्थिति थोड़ी जर्जर है और बाहर भी बरामदा खराब है, दुर्घटनाएं की संभावना भी हो सकती है। ये तस्वीरें देखकर आपको लग सकता है आप कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये है असल हकीकत। ऐसी हकीकत जिसे देख विकास के वो तमाम दावे जिस पर आपका थोड़ा बहुत भी भरोसा बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और जब कोई गांव नहीं शहर ऐसे नजारे दिखाए तो क्या ही कहने। ये पाली शहर का एक सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई छोड़िए खतरा है जान जाने का। स्कूल की जमीन से लेकर छत तक ऐसे हाल में है कि जिसे आप देखना भी ना चाहें, लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इसी नया गांव के स्कूल के अंदर दूसरे कमरे के अंदर हम जाते हैं तो नीचे देखते हैं कि आगे के जो बच्चे बैठे हैं वो प्रथम क्लास के हैं तो और दूसरे बच्चे जो है वो सेकंड क्लास के हैं और उन सभी के साइड में अपन ये देखते हैं तो ये बच्चे जो है 5वीं क्लास के हैं, जो उधर मुँह करके बैठे हैं वो 5वीं क्लास के हैं। इस तरीके से अपन कमरे की कमी और टीचर की कमी के हिसाब से देख सकते हैं कि एक टीचर जो है अगर उस कमरे में पढ़ाएगा या इस कमरे में पढ़ाएगा, ये सोचने की वाली बात होती है। और उसी कमरे को एक को जो स्टाफ रूम के अंदर, प्रिंसिपल रूम के अंदर बदल दिया गया है। आइए हम इस बच्चों से भी बात करते हैं इस प्रकार से कैसे शिक्षा कर पाते हैं। आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? राजवीर है मेरा नाम, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। क्या दिक्कत आती है स्कूल के अंदर आपको? इसमें यहाँ पर आसपास के लोग शराब पी के बोतलें फेंक देते हैं और गिलासे, वो हमको सुबह उठानी पड़ती है। सुबह भारी भरकम बस्ता उठाए कोसों दूर से ये बच्चे कैसे स्कूल आते हैं ये सिर्फ यही जानते होंगे। लेकिन स्कूल पहुंचते ही इन्हें सबसे पहले स्कूल की ही सफाई करनी पड़ती है। शराब की बोतलें और नशे का सामान जो नशेबाज यहाँ छोड़ जाते हैं उन्हें हटाना भी इन बच्चों को ही पड़ता है। तो समस्या तो अभी 1 साल की नहीं है, 2-4 साल हो गए। कई बार मीडिया में भी दिया है और कोई अधिकारी भी आके नेता लोग भी आके देखते हैं, पर आज तक समस्या का समाधान हुआ नहीं है। और अभी भी बैठने की और यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम है, बच्चों के जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए बच्चे भी स्कूल आने से घबराते हैं और उनके अभिभावक भी स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। अगर इसी प्रकार रहा तो स्कूल का भी ताला बंद करेंगे कि हम समस्त ग्रामवासी, और हो सके तो कलेक्ट्री में धरना दिया जाएगा। एकत्री हो रही थे हमारे स्कूल नहीं મળે, કાઈ नहीं મળે। हम सोरा मोकला, सोरा मरी जाए एम करीने हमारे डर लगी थी। कतरी बार हमें बेच दिया कि 2 करोड़ नहीं करी रहा सरपंच साहब है, कोई भी मुख्यमंत्री आवीने जोई जाए तेन करी रहा। પછી हम सोरा कतरी मोकला स्कूल में, सोरा मरी जाए कौन हाले हमारे बसा में से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा जो कि पंचायत सोडलपुर के अंतर्गत आता है, उसके संबंध में पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में सूचना दी जा चुकी। स्थानीय कार्यालय द्वारा भी अवगत कराया गया है। वास्तव में विद्यालय में जर्जर भवन की स्थिति है, लेकिन संबंधित पीओ और स्थानीय संस्था प्रधान ने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और उच्च अधिकारी से जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, कोई भी निर्माण संबंधी कार्य आता है तो तुरंत उस कार्य को करवाया जाएगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। और आप ये मत सोचिए ये हाल एक जगह का है,
बल्कि जयपुर से लेकर राजस्थान भर में घूम जाइए, नजारा ऐसा ही दिखेगा। पाली के बाद जब हम प्रतापगढ़ पहुंचे, सरकारी स्कूल के हालात देखे तो लगा ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे लिखना चाहते हैं और प्रतापगढ़ के इन बच्चों के पास भी वही हक है जो प्राइवेट वाले उठाते हैं। लेकिन हालात कह लीजिए या नसीब, इनकी पढ़ाई तो दूर, स्कूल आते हैं तो खतरा ये रहता है कि कहीं छत न गिर जाए।